क्रिकेट को हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड भी कर दिया और कंट्रोवर्शियल भी कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, तो ये रूल्स मेरे ख़्याल से क्रिकेट में नहीं होने चाहिए। बहुत मज़ा आया। काफ़ी अरसे के बाद फ़खर जमान जो कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जिस तरह से बैटिंग की थी अगेंस्ट इंडिया, तो उसकी याद ताज़ा कर दी। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि हम कुछ चेज़र नहीं हैं। पहले मैच में बाबर आजम की बैटिंग, इमाम उल हक की बैटिंग, और इसमें फ़खर जमान के तन तनहा वो लड़ा, तो इससे क्या फाइटिंग स्पिरिट नज़र आती है। तो बहुत मज़ा आया देखने वालों को भी। और मैं सोशल मीडिया पे चेक किया, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और अप्रिशिएट किया तमाम एक्स प्लेयर्स ने। और ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है एक प्लेयर के लिए कि पुराने प्लेयर्स आपको अप्रिशिएट करें। या ये इंटरटेनिंग इनिंग थी, जो गेम चेंज हो गया ना। मैं 90s में जाऊंगा या 80s में जाऊंगा, डिफरेंट गेम थे वो। हम जब देखा करते थे, आसिम मुश्तबा की एक इनिंग बहुत अच्छी मिनी वर्ल्ड कप में थी, फिर एक होबार्ट में अच्छी थी, फिर मैं देखता हूँ मलिक साहब की जो इनिंग थी नेहरू कप में गालिबन वो थी, वो वन ऑफ द बेस्ट होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस ज़माने का रिक्वायर्ड रन रेट था ना, बहुत ज़्यादा था वो उसके लिहाज से वो उसको हम मैच नहीं कर सकते। लेकिन ये इनिंग भी और चैम्पियंस ट्रॉफी वाली दोनों इनिंग मैं इसको टॉप 5 नहीं तो टॉप 7 में ले सकता हूँ। देखिए, एज़ पर रूल तो नॉट आउट देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, क्योंकि कोई सबसे हैवी जो पेनल्टी है इस रूल के अंदर ही नज़र आती है। और क्रिकेट को हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड भी कर दिया और कंट्रोवर्शियल भी कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, तो ये रूल्स मेरे ख्याल से क्रिकेट में नहीं होने चाहिए। ये तो हम एक जावेद भाई को स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर कहते थे। Andrew Jones having a bit of a dream. Now look, he's looking one way and throws the other. And doesn't miss by too much. हम जडेजा को देखते थे कि देखते कहीं हैं मारते कहीं हैं। तो ये फेक या मोह कहना मेरे ख्याल से क्रिकेट के हुस्न को ख़त्म कर रहे हैं आप। और कल जब देखा मैंने कहा शौकत मिर्ज़ा याद आ गए। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साइड मैच खेले थे जिसमें सईद अनवर ने पेशावर में 100 किया था। तो रनिंग बिटवीन द विकेट में उन्होंने बोला कि सईद अपने एंड पे जाना, थ्रो उनके एंड पे हो गई। तो क्या हुआ, शौकत मिर्ज़ा आउट हो गए। तो वो बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट में हुई हैं ऐसी। आपने कल देखा होगा अहमद शहजाद का भी संगाकारा ने उनको किया था। तो यार कोई मैं नहीं समझता, लेकिन एज़ पर रूल आईसीसी के रूल के मुताबिक फिर अप्लाई होता है वो। बिल्कुल चेंज होना चाहिए और ईजी कर। वैसे ही क्रिकेट इतना मुश्किल गेम है, जो खेलने वाले हैं वो जानते हैं, जो देखने वाले हैं T20 के बाद तो उनको समझ में नहीं आते। और कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए। या मैं हामी नहीं हूँ चेंजेस का। जितना मेरे अंदर जो है मादा क्रिटिसिज्म करने का, वो टीम के अनाउंस होने के बाद इतना नहीं करते। एक टीम बन गई है, उस पर कर ली बात। अब प्लेइंग 11 कप्तान और हेड कोच का काम है। उन्होंने गलत खिलाई, सही खिलाई, लेकिन प्रॉपर चांसेस मिलने चाहिए। और दानिश का है कि उनका डेब्यू हुआ, और उसके बाद आसिफ अली के ऊपर मैंने देखा सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है। किस तरह से खिलाया जा रहा है प्लेयर को, ये हमें देखना पड़ेगा कि आसिफ अली का माइंड क्या है। वो डोमेस्टिक में खेलता है तो वो वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर है हमारे पास, लेकिन जब वहाँ जाता है क्या उसको रोका तो नहीं जा रहा है कैसे खेलना है। तो टू माइंडेड के प्लेयर नहीं चलेंगे, आप उसको फ्री हैंड दें। तो इसलिए मैं नहीं चाहता। हाँ, हसन अली आ सकते हैं, अगर वो फिट है वो आ सकते हैं। शादाब की जगह भी उस्मान कादिर अब आ सकते हैं, क्योंकि वो फिट नहीं है। तो दो चेंजेस मुझे नज़र आती हैं। नहीं, हमें इशू जो आ रहा है वाइट बॉल में, चाहे वो T20 होता है या हम ODI खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर का इशू आ रहा है। हम देखते हैं कि फ़खर जमान का भी एवरेज वनडे में 45-48 तक है। हम इमाम को देखते हैं, उनका भी 50 है। 51 का हम देखते हैं, साथ में इसका बाबर आजम भी है। फिर हम नीचे आते हैं, रिजवान 4 नंबर पे खेल रहा है, उनको हम देखते हैं कि यार उनका, और मैं मवाजना 4 नंबर दुनिया के दूसरे प्लेयर पे करता हूँ, शायद वहाँ पे हम वीक होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम 5 नंबर पे जाते हैं, उस पर दानिश खेल रहे हैं या आसिफ अली खेल रहे हैं, वो भी 25 पे आ जाते हैं। फिर शादाब खेल रहे हैं। तो बतदरीज नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो इससे आप
compete नहीं कर पाएंगे टॉप लेवल टीम पे। वैसे खेल लेंगे, कभी ऑन अ डे अच्छा खेलेंगे, लेकिन हमें वाइट बॉल में वर्ल्ड कप भी आ रहा है, हमने कुछ प्लेयर लिए जिसमें हसनैन हो गए, हुसैन तलत हो गए, इफ्तिखार हो गए, खुशदिल हो गए, आसिफ हो गए, वो एकदम से हम चेंज कर देते हैं। एक सीरीज़ में खेले, एक सीरीज़ में नहीं खेले वो, तो हम वर्ल्ड कप में अपनी मिडिल ऑर्डर क्या लेके जाएंगे? ये बड़ा सिस्टम आ गया। मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम एंड कंपनी को चाहिए कि डिसाइड कर लें अब कि हमें वर्ल्ड कप तक जो प्लेयर खिलाने हैं उनको कंटिन्यू चांस दें। नंबर तो उनका और ऊपर का है, और जो क्योंकि अगर हम देखें 7 नंबर पे और 6 नंबर और 5 नंबर पे उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही जो उनका रिकॉर्ड बताता है। 4 नंबर पे उनकी 50 प्लस का एवरेज है, तो वो सूटेबल तो है, लेकिन जब बिग में अगेंस्ट टॉप टीम और बाहर हम खेल रहे होंगे तो शायद ये कमी हो जाएगी। ऊपर हमारे तीनों जो स्लॉट है, इमाम हो जाए, बाबर हो जाए और फ़खर हो जाए, अब ये छोड़ने वाले नहीं, शर्जील भी कम्पीट कर रहा है इसके ऊपर, तो इसको नीचे जाना पड़ेगा। आपको प्रॉपर हारिस सोहेल या किसी एक प्लेयर को जो कि जिसका एवरेज 40 प्लस हो, पता तो चले यार कि ये पूरी इनिंग लेके चल सकता है, तो मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में हारिस सोहेल की भी ज़रूरत है।